हमारी ओर से गुड मॉर्निंग और ईशिसाय। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और चलिए आज की संडे स्कूल की आराधना को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे बहन शिरिन के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन को दिखाने के लिए पिता। धन्यवाद पिता, हमें सकुशल रखने के लिए पिता। और पिता, हमारे जीवन में जितने भी आशीषों को आपने दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद। और पिता, जाने अनजाने में हमने जितने भी पापे किए हैं पिता, उसे आप क्षमा कर दीजिए। इस हफ्ते भर हमने जितने भी पाप किए उन्हें आप क्षमा कर दीजिए पिता। और पिता, आज के संडे स्कूल की आराधना में हम जो भी कुछ करें पिता, उसमें आपकी अगुवाई और अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। हम जितने भी गीत और एक्शन सॉन्ग्स करें पिता, सिर्फ आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। और जो वचन को हम इस संडे स्कूल में सीखते हैं पिता, वो हम अपने जीवन में लागू कर पाए पिता। और जितने भी परिवार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारी कलीसिया को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, आप उन्हें आशीष से भर दीजिए पिता। और पिता, हम जो भी कुछ इस जीवन में करते हैं वो सिर्फ आपकी महिमा और स्तुति के लिए होने पाए पिता। और पिता, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हेलो। हाँ दादा। हाँ आकाश, कहाँ पे हो? हम तो संडे स्कूल में हैं। आप कहाँ हैं? अच्छा, हम यहाँ पे चर्च में आए हुए हैं। अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चर्च तो बंद है। अच्छा। अरे हम लोग तो ऑनलाइन संडे स्कूल चला रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या? अच्छा, कहाँ पे हो रहा है? अच्छा एक काम करिए, आप यहाँ पर आ जाइए। अच्छा ठीक है, हम आपको लोकेशन भेज देते हैं, आप व्हाट्सएप में देख लीजिएगा। हाँ लोकेशन भेज दो। हाँ फिलहाल तो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, आपके पास टाइम है उतना आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ठीक है दादा, भेज दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक। अरे टाइम हो रहा है, चलो संडे स्कूल शुरू कर देते हैं। तो आइए हम संडे स्कूल। हम भी आ रहे हैं। तो मेरे बिना कैसे शुरू कर दे रहा है? अरे दादा टाइम हो गया था, क्या करते हैं? अरे तुम बोला ना कि व्हाट्सएप में लोकेशन भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हारा लोकेशन गूगल का तो पता नहीं। हमेशा ऐसे ही करता है सारे लोगों के साथ, बताता है लोकेशन कहीं और भेज देता है कहीं और। इसको अच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते दादा। हाँ ठीक है, चलो फिर आज के संडे स्कूल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे इस संडे स्कूल की तरफ सभी को यीशु सहाय। तो आइए इस संडे स्कूल को हम शुरू करते हुए गीत गाएंगे जिसके बोल है सागर से भी ऊंचा, पर्वत से भी गहरा। अरे कट कट कट, गलत गा रहे हैं आप लोग। अरे हाँ, कुछ गलत बोल दिए। अच्छा याद आया, उसके बोल थे सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा। हाँ आप लोगों को पता है ना, चलिए फिर गाना गाते हैं। पर्वत से भी ऊंचा
तुझसे। हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हो, हैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप हाँ? लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं पता इसको। बच्चों, लेकिन आपको तो पता है ना अभी किस चीज का समय है। तो चलिए हम सब खड़े हो जाए और मिलके एक्शन सॉन्ग का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग एक्शन सॉन्ग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? तो बच्चों, इस बार हम एक्शन सॉन्ग हिंदी में नहीं बल्कि पंजाबी में और नेपाली में करेंगे। आइए सब मिलकर करें। दुनिया दे पानी नाल मिटदी नहीं साडी ये प्यास, दुनिया दे पानी नाल मिटदी नहीं साडी ये प्यास। हो यीशु तू ही साडा पहला प्यार, हो यीशु तू ही साडा पहला प्यार। मैनू यीशु चाहिदा, मैनू यीशु चाहिदा, मैनू यीशु चाहिदा, मैनू यीशु चाहिदा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। आइए इसी एक्शन सॉन्ग को अब हम नेपाली में करें। संसारलो पानीलो मिटिँदैनो मेरो तृष्णा, संसारलो पानीलो मिटिँदैनो मेरो तृष्णा। हो यीशु तपाईँ मेरो पहलो प्रेम,
मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया, तेरे प्यार है मेरी जिंदगी। तेरे खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुदा हूँ तुझसे इनायत तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। आइए हम आज के ठहराए हुए वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 139 का पद 1 से लेकर 12 तक। बुक ऑफ सैम चैप्टर 139 वर्स 1 to 12। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपनी दाहिनी हाथ से मुझे पकड़े रहेगा।
यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान हैं। आइए हम मिलकर एक साथ 10 आज्ञा को बोले। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, और आप सबों को फिर से यीशु सहाय। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे और अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ इस समय का आनंद ले रहे हैं। बच्चों, ये समय है कहानी का, और अब तक आप लोगों ने दीदीज और भैया से बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज सुने हैं। आज मैं आपको फिर से एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये एक असल घटना है जो कि बाइबल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर है, जिसका नाम था योना। तो आइए हम मिलते हैं योना से। योना एक नबी था जिसका काम था लोगों को परमेश्वर के बारे में बतलाना। एक दिन की बात है जब परमेश्वर योना को नीनवे जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि नीनवे के लोग पाप में डूबे हुए थे। लेकिन योना परमेश्वर की बात नहीं मानता और वहां से भाग जाता है। वह एक दूसरे जगह जाने वाली नाव की टिकट लेता है, इस आशा में कि वह परमेश्वर से छुप सके। योना तरशीश जाने वाली नाव में बैठ जाता है। कुछ ही देर में जब नाव समुद्र में था, परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी भेजी। वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज को टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया। जहाज को चलाने वाले डर गए। वे जहाज को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगे, सहायता के लिए चिल्लाने लगे। तभी जहाज का कैप्टन नाव में योना को चैन की नींद लेते हुए देखता है और पूछता है, इस भयंकर आंधी में तुम कैसे सो सकते हो? उठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, शायद वो हमें बचा ले। कुछ ही देर में नाविकों को यह पता चल जाता है कि पूरे संकट का जड़ योना था, और वे योना से पूछने लगे, तू कौन है और यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? तब योना बताता है कि वह कौन है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है जो समुद्र का बनाने वाला था, और फिर उन नाविकों से कहता है कि वे इसे समुद्र में फेंक दे। फिर भी नाविक पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज को किसी तरह किनारे पर ले गए, पर नाकाम रहे। वे योना को समुद्र में फेंक देते हैं, और जैसे ही फेंकते हैं समुद्र की लहरें शांत हो जाती है। नाविक खुश हो जाते हैं। अब प्रभु की आज्ञा से एक मछली योना को निगल लेता है। वह उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहता है। तब मछली के पेट से योना ने प्रभु अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और मछली ने योना को समुद्र के किनारे उगल दिया। एक बार फिर परमेश्वर ने योना से बातचीत की और नीनवे जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि जा और संदेश जो मैंने तुझे दी उसका प्रचार कर। इस बार योना परमेश्वर की आज्ञा मानता है और नीनवे को जाता है। नीनवे के लोग पापों से मन फिराने लगते हैं और गलत कामों करने छोड़ देते हैं। वे बचाए जाते हैं क्योंकि वे योना द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं और मानते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबों को योना की कहानी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अब समय है मॉरल का। आप सबों ने योना की इस कहानी से क्या क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। पहला चीज कि परमेश्वर
हम सभी के लाइफ के लिए एक प्लान को करते हैं। हम कितना भी चाहे उससे भागे, हम भाग नहीं सकते। दूसरा, जब भी हम परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं तो परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक क्षमाशील परमेश्वर है। और तीसरा, परमेश्वर हम सबों को हमेशा नए मौके को देता है। यहाँ पर हमने देखा योना जो कि तर्शीश भागना चाह रहा था, और जब उसे मछली ने अपने पेट में रख करके उगला, तब फिर से परमेश्वर ने उसे मौका को दिया कि वो फिर से नीनवे को जाए और वहां जाकर फिर से प्रचार करे। हमारा परमेश्वर हमसे ऐसा ही प्रेम करता है प्यारे बच्चों। वो हम हर एक को हर समय क्षमा करने की ताकत को रखता है। बच्चों, आज की इस पूरी कहानी से हम बस यही कंक्लूड कर पाते हैं कि हम सभी परमेश्वर के उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं और उसका डोर सिर्फ उनके पास है। अगर हम अपने बुद्धि से, अपनी समझ से अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो शायद वो सही नहीं होगा, हम हमेशा उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने, जो उनका प्लान है वही हमारे लाइफ में पूरा होगा। और इसी के साथ आज का जो वचन हम लोगों ने सुना था बाइबल रीडिंग में कि हम उसकी आत्मा से भागकर किधर जाए। हम स्वर्ग में जाएंगे तब भी परमेश्वर वहाँ है, हम अधोलोक में जाए तब भी परमेश्वर है, तो हम भाग नहीं सकते। बच्चों, हम सिर्फ अपने आप को दृढ़ रखें और हमेशा उन पर भरोसा रखें, उन पर आशा बनाए रखें, क्योंकि वो जो हमारे लिए करते हैं वो कभी गलत नहीं करते हैं। हम निरंतर उनके प्रेम, उनके भय में आगे बढ़े और जिस तरह से बाइबल हमें बताती है उसी प्रकार से अपने आप को करेक्ट करते हुए जाए। थैंक यू। आशीष दा, हाँ आकाश, हम कई बार योना की तरह हो जाते हैं ना। कैसे? हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपने ही मनों की करते हैं। हाँ, तुम्हारा बात एकदम सही है। बहुत बार हम लोग अपनी खुशी के लिए बहुत बार ऐसे काम कर देते हैं जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध होता है, और फिर हम उस गलती को करते हैं। फिर परमेश्वर से ही हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। आपने सही कहा दादा। हाँ, तो आइए बच्चों, हम इस समय मिलकर खड़े हो जाते हैं और हम एक्शन सॉन्ग करते हैं। योना तो
तो आइए हम लोग इस समय संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए इस समय रिवाइवल सॉन्ग बुक से गाएंगे गीत नंबर 245। आइए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें हम सभी बच्चे, और आज हम पूरे दिन के लिए आज जो भी हम सीखे आज की सुबह संडे स्कूल आराधना में और वचन में, आइए हम सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। महान कार्य प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता। फिर से पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, जो भी आज सीखे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, एक वचन में, एक गीतों में, एक एक्शन सॉन्ग में, और हम सभी युद्ध को जब कि हमें खड़ा किया परमेश्वर की आज की आराधना हम शामिल होने पर उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं पिता, जबकि देखते हैं आज हमारे देश में, पूरे विश्व में पिता, हम सभी बच्चों और पूरे लोग पिता परमेश्वर कई सारे बीमार और इस लॉकडाउन में परमेश्वर अपने घरों में बंद हैं पिता।
प्रार्थना करते हैं जितने बीमार की हालत में तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके साथ हो रहे कि परमेश्वर समय की पूर्णता में और समय की आवश्यकता में परमेश्वर समय की पूर्णता में जल्दी वो स्वस्थ होने पाए, चंगाई को दे कि इसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे पास आते पिता परमेश्वर, जितने बच्चे हैं पिता पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आशीषों से भर दे, अपने घरों में पढ़ाई करते हैं पिता, जबकि इस समय घर में है पिता और स्कूल बंद है पिता, प्रार्थना करते हैं उनके साथ भी बोले कि जो भी अध्ययन को करते हैं आशीष को दे, लगन को दे, इच्छा शक्ति को दे पढ़ने का, कि इसके द्वारा उनका जीवन जब एग्जाम में बैठे अच्छे नंबर से पास होने पर इसके द्वारा अच्छी महिमा मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने हमारे संडे स्कूल के हमारे टीचर्सगण, जबकि परमेश्वर इस संडे स्कूल आराधना को इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पिता ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं पिता, तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, उन्हें उत्साहित कर, नया खड़ा कर और उत्साह हो के पिता परमेश्वर सचमुच तेरे खुटा और खंभा तैयार होने पाए और लोगों तक वचन और आशीष को पहुंचाने पाए, अपने बच्चों को, हमारे बच्चों और हमारी मंडली के एक सदस्य जितने इस चैनल को देखते हैं, जितने इस कार्यक्रम को देखते हैं, आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, पूरे समय से शुरू से अंत तक हम सबों का अगुवाई की, सहायता की और कई सारे आशीषों से हमें बरकत को दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। सारा महिमा आपको देते हैं, तो हम मांगते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बना रहे, आमीन। यीशु सहाय।